अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं नजम स्पीक्स। मैं हूं नजम उल हसन बाजवा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको ये बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है। आप मेरे पुराने चैनल के साथ जो मामला हुआ उसके बाद मैं उसको कैरी नहीं कर सका। ये मेरा नया चैनल है। उसी तरह से मोहब्बत दिखाइए जिस तरह से पहले आप जो है वो मोहब्बत दिखाते रहे हैं, और आपकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुझे सब्सक्राइब कर चुकी है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शंस इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि रोज़ मैं आप तक जो है वो होने वाली अपडेट्स, नई खबरें आप तक जो है वो पहुंचा सकूं। सो नाज़रीन कराम, आज की जो खबर है वो बड़ी ही धमाकेदार है, बहुत ही बड़ी है और बहुत ही मुख्तलिफ है। आपको ये मालूम है पिछले कुछ अरसे से ईरान और इसराइल के दरमियान एक फड्डे की सूरत हाल चल रही है और वो अपने इस वक्त अरूज पे है। जिस चीज़ का सबसे बड़ा घमंड और जिस चीज़ का सबसे बड़ा गरूर इसराइल को है, नाज़रीन कराम, जो इसराइल को सबसे ज़्यादा महफूज रखता है, और ये सच भी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई झूठा घमंड है या झूठा गरूर है। सच बात है कि इसराइल के पास वो ताकत है और वो जो सबसे बड़ी ताकत है नाज़रीन कराम, वो है उसका डिफेंस सिस्टम। इसराइल का डिफेंस सिस्टम एक इंतहाई शानदार डिफेंस सिस्टम है और उसके ऊपर जो इसराइल को शुरू से फ़ख्र भी रहा है। आज की खबर इस डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है कि नाज़रीन कराम, ईरान ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो इस डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा सकता है। अगेन, जब ये आप खबर सुनते हैं तो इस मामले में चूंकि मुझे पता है माजी में बहुत सारी खबरें आई हैं, तो सुन के लगता है यार ये ऐसा कैसे मुमकिन है या ऐसा कैसे हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, ये हो चुका है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये हो चुका है। ईरान ने क्लेम किया है कि उसने एक ऐसा मिसाइल बना लिया है। आज सबूतों के साथ, ईरानी खबरों की जो है वो ईरानी अखबारों की खबरों के साथ और उन तस्वीरों के साथ मैं आपके सामने उस मिसाइल को रखने वाला हूं और उसके बारे में कुछ आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ईरान का जो क्लेम है इस मिसाइल के बारे में वो कितना हकीकत पसंदाना है। हम इसको जरा न्यूट्रली भी ना, हम इसको जरा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई ईरान जो क्लेम कर रहा है क्या वो दुरुस्त है। सो सबसे पहले नाज़रीन कराम, ईरान इंटरनेशनल ने ये खबर छापी है। ईरान क्लेम्स न्यू मिसाइल गाइडेंस सिस्टम रेंडर्स डिफेंसेस इनइफेक्टिव। ठीक है, तो ईरान ने यह क्लेम किया है कि उसने एक ऐसा मिसाइल बनाया जो दुश्मन के तमाम तर एयर डिफेंसेस को नाकारा बना देता है। अच्छा, ये किस तरह से काम करता है और ये मिसाइल कौन सा है, इसको जानने से पहले मैं ये चाहता हूं आप एक मिनट के लिए इस बात पे तवज्जो दें कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, ताकि फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, ताकि फिर मैं आपको इस मिसाइल के बारे में बता सकूं। देखिए नाज़रीन कराम, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे काम करता है कि कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक यूएवी है या कोई बैलिस्टिक मिसाइल है या कोई तैयारा है, इनफैक्ट अगर वो उस हदूद के अंदर दाखिल होगा जो रेंज है इसराइल की, तो उसका रडार उसे डिटेक्ट कर लेगा और उसका रडार जो है वो नाज़रीन कराम अपने सिस्टम को अपडेट करेगा, जहां पर एक पूरे प्रोसेस के बाद तामिर मिसाइल है जो उनका आयरन डोम मिसाइल सिस्टम जो है वो छोड़ता है। तामिर मिसाइल उस ऑब्जेक्ट को या उस तैयारे को या उस यूएवी को जो है वो आने से पहले ही, इसराइल की हदूद में दाखिल होने से पहले ही रोक देता है। अब ये काम ये करता है कि अगर एक मिसाइल आ रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये उसे रास्ते में रोक सकता है। ठीक है, ये उसका डिफेंस सिस्टम है। अब इस डिफेंस सिस्टम को ये समझ लें कि एक ऐसी जो है ना मजबूत छतरी इसराइल ने अपने इर्द गिर्द बना रखी है कि इसको डॉच करना, इसको छेदना बहुत मुश्किल है। अब जिस मिसाइल के बारे में ईरान बता रहा है और ईरान क्लेम कर रहा है कि वो मिसाइल हमने बना लिया है, उस मिसाइल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। नाज़रीन कराम, इस मिसाइल के बारे में वो ये कहते हैं कि ये मनूवर कर सकता है। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके। कहते हैं, अ सीनियर ईरानियन कमांडर हैज क्लेम्ड दैट द मिलिट्री हैज डिप्लॉयड बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच कैन चेंज टारगेट्स इन फ्लाइट एंड रेंडर डिफेंस इनइफेक्टिव। ठीक है, $100 बिलियंस जो है उसने लगाया है। अब इस मिसाइल के बारे में ये बताते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, और वो इसराइल के जो निज़ाम है या इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसे इस तरह से तोड़ सकता है कि जो ही ये मिसाइल आता है, अगर इसे खतरा महसूस हो कि सामने से कोई इसको टारगेट करने के लिए मिसाइल आ रहा है, तो ये मैनूवर करके अपने टारगेट को तब्दील कर लेता है, यानी कि ये अपना रास्ता बदल लेता है। ठीक है,
गो कि इसके ऊपर इसराइल के पास भी बड़े जवाबात होंगे कि नहीं देखें हम ऐसे मिसाइलों को भी मार सकते हैं, उसके लिए फला तरीक़ाकार है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। लेकिन फिर वक्त ईरान का क्लेम यह है कि हमने ये मिसाइल बना लिया है जो इनके डिफेंस सिस्टम को छेद सकता है। वो अपना टारगेट तब्दील करता है, उसके अंदर इतनी खासियत है, वो कम्युनिकेट करता है, उसे जब पता चलता है कि सामने से खतरा आ रहा है तो वो तब्दील कर लेता है और अपनी जगह तब्दील करके नाज़रीन इकराम वो जो है ना अपने टारगेट को हिट कर सकता है। नंबर 1। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये बात दुरुस्त है, अगर चले हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि ये टारगेट तब्दील कर सकता है, तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि आज तक हमने जो सुना है कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम को तोड़ना ही नामुमकिन है। तो फिर भी अगर ये कर भी लेता है तो उनके पास इतने मिसाइल्स होते हैं कि वो इसको इनफेक्टिव बना सकते हैं। पहला सवाल ये है। उसके जवाब में नाज़रीन किराम कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये फॉरेन पॉलिसी जरीदा है, उसने ये खबर छापी थी कि इसराइल्स आयरन डोम वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, कि जो आयरन डोम है ये हमेशा के लिए नहीं बना है। देखें वो हमारे यहाँ मिसाल होते हैं कि आखिर नाम बस खुदा का, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसमें लूप होल्स होते हैं। और इसकी मिसाल हमने ये देखी कि जब हमास और उसकी लड़ाई हुई, और मैं ये फोर्ब्स को जो है ना वो कर रहा हूँ कोट, और इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी साथ लगा रहा हूँ। हम कोशिश क्या करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इन अखबारों के लिंक्स भी जो है वो नीचे दे दिया करें ताकि ये खबरें बजाते खुद आप जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ भी सकें। तो नाज़रीन किराम हुआ ये कि ये इसने फॉरेन पॉलिसी ने छापा, फोर्ब्स ने नहीं, सॉरी, फॉरेन पॉलिसी ने छापा, और ये एफपी यानी कि फॉरेन पॉलिसी का मैं रेफरेंस देके आपको बता रहा हूं कि हमास ने जब ये हमला किया था इसराइल के ऊपर, आपको याद होगा, तो ये 60 ऐसे रॉकेट्स थे, क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारे थे, 60 ऐसे रॉकेट थे जो कि इस इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम को छेदने में कामयाब हो गए थे और वो उस सिस्टम के अंदर दाखिल हो गए थे। और अच्छा, आपको ये भी याद होगा, अगर अब इसे कंफ्यूज भी किया जा सकता है ना, अब इसे कहा जाता है कि ड्रोन वॉर्म टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्वार्म टेक्नोलॉजी, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी। अब ये ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी क्या है वो देखें। एक तो ये है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल चलाना है और इस तरह का चलाना है और इतना शानदार चलाना है, तो इससे पहले ईरान ने और भी तैयारी की है इसराइल के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए। नाज़रीन किराम, इन्होंने पिछले दिनों में कुछ ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं, और ये फिर जो पैगंबर 17 इनकी मशकें हुई उसमें उन ड्रोन्स को भी इन्होंने जो है वो सामने लेके आए हैं। ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो ट्रक के पीछे लोड किए जा सकते हैं। अब ये ट्रक के पीछे लोड किए हुए ड्रोन्स को उन बैरल से एकदम से छोड़ा जाता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में जाके एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। और इसके बारे में जेरूसलम पोस्ट ने लिखा, और उसने ये लिखा कि ये गेम चेंजर हो सकते हैं ये ड्रोन्स। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो ईरान जो है वो यहाँ से इस मिसाइल को छोड़ने से पहले अपने ड्रोन्स को वहाँ पे भेजे जो उस डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करके थोड़ा कमज़ोर करें, और उस कमजोर डिफेंस सिस्टम का फायदा उठाते हुए अगर इसको जो है वो मिसाइल को छोड़ा जाए तो वो कामयाब हो सके। गो के नाज़रीन किराम, न्यूट्रली मैं ये समझता हूं कि इस मिसाइल को बनाने के बाद भी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस डिफेंस सिस्टम को तोड़ना या तोड़ पाना इतना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये बहुत शानदार डिफेंस सिस्टम है। ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन चलें, ईरान क्लेम कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर खुदा करे ऐसा ही हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।